हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज का टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट में हो सकता है कुछ अरेंजमेंट आपको लीनियर में गिवन हो या फिर सर्कुलर में भी गिवन हो सकती है। हो सकता है रेक्टेंगल या फिर स्क्वेयर में भी गिवन हो। ठीक है, लीनियर में कैसे गिवन होगा? एक लाइन होगी, हो सकता है उस पर एज्यूम कर लेते हैं 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे भी हो सकता है, सीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो हम ये वाली देख लेते हैं। फर्स्ट केस में एज्यूम कर लेते हैं ए यहाँ पर है और बी की सीटिंग यहाँ पर है। अब नॉर्थ और साउथ साइड में कैसे गिवन होगा? तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होगा और साउथ हमेशा नीचे की तरफ गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है सबकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ है तो यानी ऊपर की तरफ गिवन होगी, फेसिंग ऊपर की तरफ होगी। अगर साउथ की तरफ है तो फेसिंग आप नीचे की तरफ कर देना। ठीक है, इसी हिसाब से आपका राइट और लेफ्ट भी एडजस्ट हो जाएगा। अब राइट के लिए क्या करना है, अपने आप को उसकी जगह बिठा कर देखो। तो आपका ही राइट ए का राइट होगा और आपका ही लेफ्ट ए का लेफ्ट होगा। ठीक है, सेम उसी केस में बी के केस में करो तो आपका ही राइट बी का राइट होगा और आपका ही लेफ्ट बी का लेफ्ट होगा। देखो, नॉर्थ साइड में तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जैसे आप बैठे हो उसी हिसाब से एडजस्ट है। तो यानी आपका ही राइट हो जाएगा ए का राइट और वैसे ही आपका लेफ्ट ए का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बी के केस में मतलब साउथ के केस में आप एक बार सोच के देखना, अपना आपको उसकी जगह एज्यूम करके देखना, तो आपका इजीली निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो नॉर्थ की तरफ था उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगा, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब सर्कुलर का देखते हैं। मान लो सर्कल है, उसमें कुछ 3 लोग हम एज्यूम कर लेते हैं गिवन है और फेसिंग इनसाइड है, तो अंदर की तरफ एरो कर देंगे। ठीक है, हो सकता है फेसिंग आउटसाइड गिवन हो तो बाहर की तरफ एरो कर देंगे, या फिर कुछ में फेसिंग आउटसाइड है और कुछ की फेसिंग इनसाइड है, तो ऐसे हम एडजस्ट कर देंगे जिसका जैसे गिवन होगा। ठीक है, अब इस केस में राइट लेफ्ट कैसे देखना है आपको? मान लो ए यहाँ पर है, बी ये है और सी आपका ये है। ठीक है, अब ए के केस में देखते हैं राइट और लेफ्ट कैसे देखोगे। अपने आप को इसकी जगह एज्यूम करके देखो, तो राइट क्या होगा आपका? इस तरफ आपका राइट होगा और इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर इनसाइड फेसिंग है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होगा। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, पर सबसे बढ़िया तरीका है अपना आपको उसकी जगह एज्यूम करके देखो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही आउटसाइड फेसिंग में देखते हैं, तो अपना आपको इसकी जगह एज्यूम करके देखोगे तो राइट और लेफ्ट क्या होगा? इस तरफ आपका राइट हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। या फिर वैसे भी देखना चाहें तो एंटी क्लॉक में लेफ्ट हो जाएगा इस बार और क्लॉक वाइज में राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम इस केस में भी यही रहेगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल और स्क्वायर का देखते हैं। इसमें भी करीब करीब ये आपके सर्कल की तरह ही गिवन हो सकता है कि कुछ की फेसिंग इनसाइड है, कुछ की फेसिंग आउटसाइड है, या फिर मिक्स होगा। ठीक है, मान लो जो सेंटर में बैठे हैं, किसी लाइन के सेंटर में है, वो उनकी तो फेसिंग है इनसाइड और जो कॉर्नर पे बैठे हैं फेसिंग हो सकता है गिवन हो आउटसाइड। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, इसमें भी राइट लेफ्ट का वही रहेगा। अपने आप को इसकी जगह एज्यूम करके देखो, तो इस तरफ जो रहेगा, मान लो ये ए है, तो इसका इस तरफ क्या होगा? राइट और इस तरफ होगा लेफ्ट। ठीक है, मतलब सेम जो सर्कल में था, एंटी क्लॉकवाइज में आपका होगा राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट। ठीक है, सेम इस केस में मान लो यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये ए है, तो आपका राइट और लेफ्ट इसमें कैसे एडजस्ट हो जाएगा? तो अपने आप को इसकी जगह एज्यूम करके देखो, तो इस तरफ आपका क्या होगा? राइट और इस तरफ होगा लेफ्ट। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इनसाइड फेसिंग वाले के ऑपोजिट होगा। ठीक है। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ट्राई करेंगे कि सिंबॉलिक वे का यूज करना है। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, बार बार पढ़ने से हमारे टाइम ही वेस्ट होता है, तो ट्राई करेंगे सिंबॉलिक वे में ही हम क्वेश्चन को यूज करें, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो सिंबॉलिक वे में ही हम उसको पुट कर दें। ठीक है, लिख लें, जो डायरेक्ट लिख सकते हैं वो हम डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें सिंबॉलिक वे का यूज करना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। एक तो वो जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन हो, हमें पता है कि ए की जो पोजीशन है वो यही है, तो हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पुट कर पाए, वो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जिसके बारे में फिक्स इंफॉर्मेशन हो, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, या फिर किसी के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन गिवन हो, ठीक है, अगेन एंड अगेन इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो वहां से भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। या फिर स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, मान लो ए और बी के बारे में गिवन है और बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मान लो 3 लोग बैठे हैं या फिर 4 लोग बैठे हैं इनके बीच में, और टोटली लोग एज्यूम कर लेते हैं 5 हैं अगर 3 बैठे हैं तो, या फिर 4 इनके बीच में बैठे हैं तो एज्यूम कर लेते हैं मान लो 6 लोग हैं, तो 5 के केस का हम लेके चलते हैं। एक बार दिखा देता हूँ, मान लो लीनियर में है और ए, इधर हम देख लेते हैं एक बार, लीनियर है और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एज्यूम कर लेते हैं 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 सीटिंग का गैप है और टोटल 5 लोग हैं, तो 5 हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 हो गए। अब 3 का गैप ए और बी के बीच में क्या होगा, यहाँ पर तो ए और बी हो ही नहीं सकते। ठीक है, और मान लो ये भी गिवन है कि नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, तो ए यहीं पर ही होगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। अगर गिवन हो कि ए के राइट में ही बी बैठा है, तो ए के लिए फिक्स पोजीशन हो जाएगी, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। और अगर मान लो गिवन हो कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उस केस में कैसे करेंगे, टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, और इनकी फेसिंग है नॉर्थ की तरफ और ए के राइट में ही बी है, आर से हम राइट ही नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 2 केस बना लेना, ये हो सकता है यहाँ पर बैठे तो बी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर, और अगर ए यहाँ पर बैठेगा तो बी बैठेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में हम 2 केस बना लेंगे। ठीक है, एक तो केस मान लो ये हो जाएगा, 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए अगर यहाँ पर है तो बी यहीं पर ही होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो जाएगा, 5 लोग हैं, ए अगर यहाँ पर है तो बी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई और केस बनेगा नहीं इसमें, अगर इन सब की फेसिंग नॉर्थ साइड ही है तो, और ए के राइट में बी बैठा है। ठीक है, तो ऐसे 2 केस बना के भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर स्टैंडिंग इन ए रो एंड फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और 8 लोग हैं, तो हम एक लीनियर में गिवन है। ठीक है, तो 8 लोगों की हम सीटिंग ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम सिंबॉलिक वे में लिखते हैं। मान लो ये इन्फॉर्मेशन जो है, ए इज नॉट नेबर ऑफ जी, सॉरी बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, यानी बी जी का नेबर नहीं है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बी को हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं, जी इधर भी नहीं होगा, जी इधर भी नहीं होगा, और क्रॉस कर देंगे आप। ठीक है, फर्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन ये होगी। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई, यानी जी के राइट में, इमीडिएट राइट में एफ है, और एफ किसका नेबर है, ई का। ठीक है, अगर हम इसको और बढ़िया तरीके से लिखना चाहें तो जी एफ
और ई ऐसे ही होगा। जी के राइट में एफ है और एफ ई का इमीडिएट नेबर है, तो ई इस तरफ ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। जी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, यानी जी इधर भी नहीं होगा और जी इधर भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम कैसे इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, यहां पर भी जी कर देंगे, यहां पर भी जी, और दोनों तरफ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी ई के सिक्स लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। एक इंफॉर्मेशन ये होगी आपकी, और एक लास्ट जो इंफॉर्मेशन वो क्या है, एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी, यानी सी के सिक्स राइट में कौन बैठा हुआ है, एच। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये होगी। तो एक आपकी ये थी इंफॉर्मेशन, सेकंड ये थी, और थर्ड आपकी ये थी। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, ना तो हम इसके बारे में कंफर्म है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर हम इसमें एडजस्ट करें, ना हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए सबसे बढ़िया है या तो हम ई और ए जो सिक्स लेफ्ट में गिवन है यहाँ से स्टार्ट करें, या फिर इस वाली सिचुएशन से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इससे स्टार्ट करते हैं, ई के सिक्स लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, तो ई कहाँ कहाँ पर बैठ सकता है, अगर इनकी फेसिंग नॉर्थ साइड है तो ई के लिए जरूरी होगा कि या तो यहाँ पर बैठे, तभी तो इस तरफ लेफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर ई यहाँ पर बैठा है तो इसके सिक्स लेफ्ट, सिक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ए बैठेगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, ई हो सकता है यहाँ पर बैठे और ए की सिचुएशन फिर यहाँ पर आएगी। ठीक है, ए की सीटिंग, तो इसके लिए हम दूसरा केस बना लेते हैं। ठीक है, इस केस में ई यहाँ पर है और तो ए यहाँ पर आएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कर इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दिया, तो इसके आगे हम क्रॉस कर देंगे ताकि हमें बार बार ना देखनी पड़े इंफॉर्मेशन और कंफ्यूज ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं हम, ये वाली सी के सिक्स राइट में एच है, तो सी कहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है, तभी तो इसके सिक्स राइट में एच होगा, या फिर सी कहाँ पर हो सकता है, सेकंड केस में जाएंगे हम इसके लिए, सी के लिए या तो ये सिचुएशन हो सकती है और एच यहाँ पर होगा। इसके अलावा तो कुछ और कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, यानी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम क्या ले सकते हैं, एक तो ये वाली भी जो इंफॉर्मेशन थी ये भी आपकी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि जी कॉर्नर पर नहीं है और कॉर्नर दोनों केसेस में हमारे फुल हो चुके हैं। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन का आगे हुए हम क्रॉस कर देंगे। अब ये वाली देखते हैं हम, जी उसके राइट में एफ और एफ के राइट में ई है, यानी तीनों एक साथ आएंगे, तो हो सकता है जी यहाँ से स्टार्ट हो, पर यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसके जस्ट इमीडिएट राइट में एफ है और इसके इमीडिएट राइट में ई कौन होगा, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ई तो यहाँ पर है। तो इस केस में क्या होगा, एफ के लिए जरूरी होगा कि ई के बिल्कुल साथ पुट कर दें। ठीक है, और इसके ही साइड में जी, तो कंडीशन फुलफिल होगी ये वाली। इस केस में तो जी के राइट में एफ है और एफ ई का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अब पहले वाले केस में हम ये कर सकते हैं, देखो जी और ई तो हम पुट कर देंगे, पर सॉरी जी और एफ तो हम पुट कर देंगे, पर एफ और ई इमीडिएट नेबर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में एच आएगा ही आएगा। ई का सिर्फ एक ही नेबर हो सकता है और वो इस केस में कौन सा है, एच। तो ये कंडीशन आपकी यहीं पर गलत होगी, तो इसी में बाकी वैल्यू पुट करेंगे। आगे क्या गिवन है, बी और जी आपस में नेबर नहीं है ना, ये हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं, बी और जी आपस में नेबर नहीं है, तो बी यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, तो बी के लिए कौन सी जगह बची, सिर्फ यही खाली जगह बची।
ठीक है, तो बी यहाँ पर हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ डी पुट करना बाकी है, तो डी के लिए सिर्फ यही जगह खाली बची है। क्लियर है, डी के लिए सिर्फ यही जगह बची है। तो ये हमने फिगर बना लिया जिस हिसाब से इनकी सीटिंग होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबो, सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, क्या सी ए के इमीडिएट लेफ्ट में है? नहीं, ए के तो राइट में है सी। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। तो डी बी एंड एफ का इमीडिएट नेबर है क्या, डी यहाँ पर है, बी का तो नेबर है ये, पर इस तरफ एफ नहीं है, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन भी गलत होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, सी। सी ऑप्शन क्या गिवन है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट में जी है क्या, डी ये इस तरफ राइट है, तो इमीडिएट राइट में जी है, यानी ये ऑप्शन आपका ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 सी सेट में आया हुआ है। 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई, 5 लोग हैं, आर सीटेड, एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट चेयर। अब आगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो पहले तो हम 5 लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो ये सर्कल है, 5 हमने एडजस्ट कर लिया इक्विडिस्टेंस पर। ठीक है, 5 हो गई है। अब इसके हिसाब से हम पुट कर लेते हैं। अब देखो, सीटिंग के बारे में हमें, डायरेक्शन के बारे में कुछ गिवन नहीं है, इनसाइड है या आउटसाइड, पर हमें राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली है, अगर गिवन नहीं है कुछ तो इनसाइड ही फेसिंग होगी। ठीक है, इन सब की इनसाइड फेसिंग होगी। ऐसा तो है नहीं कोई राउंड टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, राउंड टेबल मीटिंग हो रही है और एक बाहर की तरफ देख रहा है ना, तो फेसिंग इनसाइड ही होगी इनकी। अब ऑप्शंस, सॉरी, इंफॉर्मेशन देखते हैं। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी और ए साथ साथ बैठे हैं। ठीक है, और ये हम कर देते हैं क्योंकि हो सकता है ए इस तरफ आ जाए और सी इस तरफ बैठा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए और डी के बीच में 2 सीट्स का फर्क है, तो ऐसे हम शो कर देते हैं सिंबॉलिक में, और एरो कर देंगे क्योंकि आपस में सीट भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी ए के साइड में नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये हम क्रॉस कर देंगे। ये 3 इंफॉर्मेशन हो गई, पर हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या फिर राइट लेफ्ट, इस टाइप से कुछ भी गिवन नहीं है। अब इसमें तो राइट लेफ्ट आपको पता ही होगा, राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, इस तरफ आपका राइट होगा, इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। क्या क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सी और ए साथ साथ बैठे हुए हैं, तो हम साथ साथ इनको एडजस्ट कर देते हैं। सी मान लो यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कंडीशन गिवन है, ए और डी में के बीच में 2 लोग और बैठे हुए हैं, नहीं, ए अगर यहाँ पर है तो हम इस तरफ ही बढ़ते हैं आगे, तो एक ये छोड़ना होगा, एक ये छोड़ना होगा, तो यहाँ पर आपका डी बैठ जाएगा अगर इस तरफ से हम 2 छोड़ते हैं तो। ठीक है, आगे क्या गिवन है, ए के साथ बी नहीं बैठा हुआ है, तो बी के लिए कौन सी जगह खाली हो जाएगी, सिर्फ यही। ठीक है, बी यहीं पर बैठ सकता है, बचा क्या, ई, ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन गिवन है, कोई राइट लेफ्ट कुछ गिवन नहीं है किसी का, तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, आपका जो आंसर होगा वो इसी हिसाब से गिवन होगा कि आप कैसे भी एडजस्ट कर लो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं आपका आंसर क्या होगा इसमें, डी इज सीटेड। अब बताना क्या है, ये 3 इंफॉर्मेशन, 3 कंडीशन और गिवन है, तो इनमें से कौन कौन सी सही हो सकती है। पहली क्या गिवन है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी और बी आपस में साथ साथ बैठे हुए, हाँ, डी और बी साथ साथ बैठे हुए। ठीक है, डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, सही है ये।
तो यहाँ पर हम राइट का टिक कर देंगे। ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई ए के साथ बैठा हुआ है क्या? हाँ, ई ए के साथ ही बैठेगा, तो इसके आगे भी हम राइट का टिक कर देंगे। आगे क्या गिवन है? डी एंड सी आर सेपरेटेड बाई 2 सीट्स। डी एंड सी सेपरेटेड बाई 2 सीट्स हैं क्या? नहीं है। डी के साइड में ही सी बैठा हुआ है, यहाँ तो एक भी सीट का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड जो कंडीशन है, तो कौन से ऑप्शन में गिवन है ये? बी में। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी। ठीक है, अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो सर और भी तो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप जैसे मन करे वैसे एडजस्ट करके देख लो। मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एज्यूम कर लेते हैं एक और सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब गिवन क्या था? सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, यानी सी अगर यहाँ पर है तो इस बार हम ए को इस तरफ रख देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में इस तरफ क्या था, तो इस बार ए को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, अब ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो बीच में 2 और आ जाएंगे और यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या है? बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, यानी बी यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो बी के लिए कौन सी जगह खाली होती है? सिर्फ ये, और ई यहाँ पर बैठेगा। तो इस हिसाब से भी आप देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड 2 ही ऑप्शन आपके ठीक होंगे, या फिर और भी तरीके एडजस्ट करने के। इनको एज्यूम कर लेते हैं सी यहाँ पर है, ए फिर से इस तरह बैठा है, पर इस बार हम डी और ए के बीच में जो 2 का डिफरेंस है वो हम इस तरफ से नहीं लेते, इस तरफ से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से 2 को छोड़कर डी बिठाते हैं, तो डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ए के साथ बी नहीं है, तो बी के लिए कौन सी जगह खाली हो जाएगी? सिर्फ ये, तो ई इस तरफ ही एडजस्ट होगा। अब इसमें देखते हैं, एक और डायग्राम बन सकता है आपका फिगर। सी मान लो यहाँ पर है। ठीक है, अब ए सी के साथ बैठा हुआ है, तो ए को हम यहाँ पर मान लेते हैं, पर इस बार डी और ए के बीच में जो 2 सीट्स का डिफरेंस है वो इस तरफ से हम एज्यूम करते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन था? बी इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ए, तो बी के लिए सिर्फ एक यही जगह बची। ठीक है, और ई यहाँ पर बैठेगा, ई के लिए सिर्फ एक ही खाली जगह बची है। तो इन चारों केसेज में आप देख सकते हो आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड आपके हमेशा सेम रहेंगे, बी और डी आपस में साथ होंगे। चाहिए इस केस में देख लो, चाहिए यहाँ पर देख लो, चाहिए इन दोनों कंडीशन में देख लो, बी और डी यहाँ पर होगा और इसमें भी बी और डी साथ ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है? ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, ई और ए साथ बैठे हैं, हर कंडीशन में साथ बैठे हैं। यहाँ पर भी साथ है, यहाँ पर भी ई एंड ए साथ है, इस वाली में भी जो लास्ट बची इसमें भी ई एंड ए साथ ही रहेंगे। थर्ड क्या गिवन है? डी एंड सी आर सेपरेटेड बाई 2 सीट्स। डी एंड सी सेपरेटेड बाई 2 सीट्स हैं क्या? नहीं। इस तरफ से हम देख लेते हैं, एक ही तरफ से है, यहाँ से भी एक ही तरफ से है, और यहाँ पर तो साथ साथ है ही इस वाली कंडीशन में, और इस वाली में भी साथ साथ ही है। ठीक है, अब हो सकता है कोई कुछ लोग सोचें कि सर डी यहाँ पर है और सी हम इस तरफ से भी देख सकते हैं, तो ई ए और देन सी। तो भाई अगर कोई ऑप्शन ठीक है तो वो हर तरफ से ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से आपका एक का डिफरेंस है तो दूसरी तरफ से 2 का डिफरेंस है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, और उनकी पोजीशन इस हिसाब से है कि जो कॉर्नर्स में बैठे हैं उन वे तो फेस कर रहे हैं अंदर की तरफ, और जो मिडल में बैठे हैं वे फेसिस कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर के बाहर की तरफ। ठीक है, तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे एक स्क्वायर टेबल है, 8 लोग हैं, 4 तो यहाँ पर होंगे सेंटर में साइड के, और 4 कॉर्नर्स में होंगे।
ठीक है। जो कॉर्नर में है उनकी फेसिंग किस तरफ है, फेसिंग इनसाइड है कॉर्नर्स की, तो सभी कॉर्नर्स की फेसिंग इनसाइड कर देंगे। और जो मिडल में बैठे हैं उनकी फेसिंग है आउटसाइड, तो इनकी फेसिंग हम आउटसाइड कर देंगे। आगे क्या गिवन है, जी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकेंड राइट में जी बैठा हुआ है, तो ऐसे हम डिनोट कर देंगे। आगे क्या गिवन है, बी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एफ, एक तरफ ई होगा, एक तरफ बी होगा, एक तरफ होगा एफ, और ई और एफ अपनी सीट आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आगे क्या गिवन है, सी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज थर्ड राइट टू ई, यानी ई के थर्ड राइट में जो बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में सी है, ये कंडीशन ये होगी। आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब ए अगर सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा तो कहां पर फेस करेगा, आउटसाइड की तरफ। तो यानी इससे दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल गई, एक तो आउटसाइड है और दूसरा ये मिडल में बैठा हुआ है किसी साइड के। ठीक है। आगे क्या गिवन है, 2% सिट बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ, और ये आपस में सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इस केस में हमें कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन तो गिवन है नहीं कि कोई यहीं पर ही बैठा है उसके, तो इस केस में हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम देखते हैं ई के सेकंड राइट में जी है, तो ई अगर यहाँ पर है तो राइट किस तरफ होगा इसका, इस तरफ राइट होगा। ठीक है, तो इसके सेकंड राइट में जी है, या फिर हो सकता है ई कॉर्नर पे ही बैठा हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो दो ही केस बनेंगे इसमें। तो एक हम यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट। तो अगर ई यहाँ पर बैठा है तो इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, तो जी फिर उस केस में कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ई बी और एफ साथ साथ बैठे हुए हैं। अब इस केस के हिसाब से बी यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। बी के लिए जरूरी होगा यहीं पर ही आए ताकि इसके साथ में एफ भी आ पाए, क्योंकि इस तरफ बी आ गया तो इसके साथ फिर जी रहेगा, एफ नहीं आ पाएगा। सेम इसी केस में ई के साइड में बी आएगा और उसके साथ आएगा एफ, इस तरफ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भी आया तो इस तरफ एफ नहीं आ पाएगा, इस तरफ तो ऑलरेडी जी है। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन थी, ई के थर्ड राइट में जो है उसके सेकंड राइट में सी है, तो ई के थर्ड राइट में देखते हैं हम, राइट इस डायरेक्शन में, तो थर्ड राइट में क्या होगा, एक ये, एक ये, एक यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है उसके सेकंड राइट में सी है, तो इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ इसका राइट होगा। ठीक है, तो सेकंड राइट क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है। आगे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए एक तो बाहर की तरफ देख रहा है, तो इस केस में ए के लिए कौन सी जगह बचेगी, ये सिर्फ यही बची। ठीक है, या फिर ए यहां पर भी आ सकता है ना। तो हम इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, जी और डी के बीच में दो लोगों का गैप है, दो और लोग बैठे हुए हैं जी और डी के बीच में, तो इस तरफ से जी के बाद डी में जा सकते हैं हम। देखो दो के बाद बी आएगा, यहाँ पर डी तो आ नहीं सकता, तो हम इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, तो दो लोग छोड़ के डी बैठा हुआ है, तो अब हम इस केस में बढ़ेंगे, तो ए की फेसिंग आउटसाइड है, तो ए के लिए सिर्फ यही बचेगा। एक बार ये रब कर देता हूँ ताकि क्लियर हो आपके। ए अगर यहाँ पे बैठ गया तो सिर्फ क्या बचा, एच, एच के लिए ए की जगह बची ये। अब इस केस में ये तो डायग्राम आपका बिल्कुल सही बन गया है, यानी ये आपका आंसर भी होगा। अब ऊपर वाले केस में एडजस्ट करके देखते हैं हम वैसे, तो ऊपर वाले केस में क्या था, ई के थर्ड राइट में जो है उसके सेकंड राइट में सी है, यानी ई के थर्ड राइट में देखते हैं हम, राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो एक दो और तीन,
अब इसके सेकंड राइट में सी है, तो यहीं पर ही आएगा सी, इसका सेकंड राइट, इसका सेकंड राइट यही है, सी यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या गिवन है, ए की फेसिंग है आउटसाइड, तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में आउटसाइड किसकी फेसिंग हो रहा है सिर्फ यहाँ, ठीक है, तो ए के लिए ज़रूरी होगा यहाँ पर बैठे, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, जी एंड डी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो जी एंड डी के बीच में दो लोग बैठे हैं, ठीक है। और एच यहाँ पर आ सकता है, एच यहाँ पर नहीं आ सकता। लास्ट इंफॉर्मेशन देखो, नो टू पर्सन्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से नहीं बैठ सकते, तो जी के साथ एच नहीं आ सकता, ए के साथ बी नहीं आ सकता, बी के साथ सी नहीं आ सकता और ए नहीं आ सकता, उसी हिसाब से, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ आपस में जो है वो साथ साथ नहीं बैठ सकते, तो ये कंडीशन यहाँ पर होगी गलत, सही कंडीशन होगी ये। पर अगर बाई चांस आप मान लो ये वाली फर्स्ट केस पहले बना देते हो, जो केस फर्स्ट है वो आप बना देते हो, तो जरूरी नहीं है आप उसके बाद एक और डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आखिरी जो सीटिंग है वो आप बिठा दो, एच मान लो इस तरफ आ जाता है और ए इस तरफ आ जाता है, डायरेक्शन की तरफ से आप मत देखना कि ए आउटसाइड है, वो हम एडजस्ट कर देंगे, पर जो सीटिंग है आपको ध्यान रखना है, जो सीटिंग है जैसे कि जी और एच साथ साथ नहीं बैठ सकते, तो एच को दूर ही बिठाना जी से, ठीक है। ए को इस तरफ मान लो कर देते हैं, तो उसके बाद हम ना इसका डायग्राम चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपके 30 सेकंड लगेंगे एक्स्ट्रा, मुश्किल से, नहीं तो 5-10 सेकंड में भी हो सकता है। ऐसे हम डाय कर देते हैं, मान लो कॉर्नर्स और सेंटर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हमने बना दिया, ये कॉर्नर में आपके बैठ गए हैं एच, जी, ई एंड एफ, ठीक है, और सेंटर में आपके ए, सी, बी एंड डी, ठीक है। एक बार मैं रब कर देता हूँ तो क्या होगा, बढ़िया से क्लियर हो जाए। अगर दो के हिसाब बना के करोगे तो भी सही है, पर अगर ये मैं इस केस में बता रहा हूँ, मान लो आपने एक से ही स्टार्ट किया और उसमें ही आगे बढ़े और आखिर में जाके गलत हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि बाद में आप एक बार और डायग्राम बनाओ, तो उस केस में आपको ऐसे करना है, और इसको हम एच, और ये जो कॉर्नर पे है, तो हम देखते हैं कि एच से हम स्टार्ट करते हैं, तो कॉर्नर की फेसिंग इनसाइड है, एच इस तरफ आ गया। अब करना क्या है, एच का इस केस में तो राइट इस तरफ था और लेफ्ट इस तरफ था, ठीक है, यहाँ पर राइट था, यहाँ पर लेफ्ट था, पर यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो ये मिरर इमेज टाइप से आपको एडजस्ट कर देना है, यानी ए अगर इस डायरेक्शन में था तो ए आपको करना है इस तरफ, ठीक है, यानी इधर से इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको इस तरफ से लिखते जाना है, ठीक है। एच के बाद ए है, ए के बाद क्या है, जी, कॉर्नर पे जी यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका सी, ठीक है, सी हम इस तरफ से लिख देंगे, उसके बाद क्या आएगा आपका ई, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका बी, फिर आपका एफ है, उसके बाद है डी, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार दूसरा केस बनाओ ही बनाओ, ठीक है। अगर आप एक में बढ़ जाते हो इस टाइप के में, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना है राइट लेफ्ट अगर है, चेंज हो रहा है तो सब कुछ मिरर इमेज की तरह है, अगर इसमें इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें आप इस डायरेक्शन में बढ़ जाना उसी एलिमेंट्स को लेके, और अगर डायरेक्शन सेम ही है तब तो जैसे इसमें है, मान लो डायरेक्शन कुछ नहीं होती, तो फिर आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकते हो, अगर इसमें भी वही है और इसमें भी आप वैसे ही चेंज कर सकते हो, मान लो इधर एच है तो इधर आप फिर ए लिख देना, फिर इधर जी लिख देना बीच में, फिर इधर सी आ जाएगा, तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है अगर डायरेक्शन सेम है, पर डायरेक्शन चेंज हो चुकी है
कि बीच से हमने ये एडजस्ट जो किया था उससे चेंज हो चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिरर इमेज आपको करनी है। इस तरफ से आप जो बढ़ रहे हो उसके उल्टी तरफ से आपको बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।